हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है इसमें भारत देश में कर्क रेखा के बारे में पूरी तरीके से नहीं पढ़ा था। तो आज हम इसके बारे में पूरी तरीके से जान लेते हैं कि कैसे कैसे किस किस राज्य से होकर गुजरती है और किस किस देश से किस किस कहाँ से कैसे कैसे गुजरती है। सारी चीज़ें इसके बारे में आज हम जान लेते हैं और कौन कौन सी जल संधियों से होकर गुजरती है। तो इसके बारे में आज हम सही तरीके से पढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कर्क रेखा से संबंधित। हमारे भारत में तो यहाँ से गुजरती है, कहाँ से। भारत में गुजरती है मित्र पर गमछा झार। यानी कि हमने ट्रिक बताई थी क्या, मित्र पर गमछा गमछा झार। क्या बताई थी, मित्र पर गमछा झार। यानी मी से हो जाएगा मिजोरम त्रिपुरा और पर राजस्थान गुजरात और इससे हो जाएगा मध्य प्रदेश झारखंड। अब इसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं कर्क रेखा किन किन जल क्षेत्रों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किस किस जल संधियों से होकर गुजरती है। पहले तो ये हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर। दूसरा आता है हमारा अटलांटिक महासागर, क्या आता है, अटलांटिक महासागर। तीसरा है हमारा प्रशांत महासागर, क्या है, प्रशांत महासागर। चौथा आता है ताइवान जल संधि, क्या है, चौथा ताइवान जल संधि। पांचवा है लाल सागर, पांचवा क्या है हमारा, लाल सागर, पांचवा हमारा लाल सागर। तथा छठवां क्या आ जाएगा, मेक्सिको की खाड़ी। इसके बाद चलते हैं हम, जो महानदी है, क्या है, महानदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। कितनी बार काटती है, दो बार काटती है। और कर्क रेखा मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, कर्क रेखा मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। इसके बाद चलते हैं, आप देख रहे होंगे कि आज हमने एक और इस लाइन को खींचा है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं भारतीय मानक रेखा। यानी कि जो हमारा समय लिया गया है, क्या लिया गया है, समय। तो इसको क्या बोलते हैं, मानक रेखा। वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश। एमपी, एमपी हो जाता है हमारा मध्य प्रदेश। तो इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, क्या लिखा है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसके बाद आता है हमारा उड़ीसा। फिर एपी, एपी यानी हमारा आंध्र प्रदेश। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये दिख रहा है उष्ण कटिबंध, क्या है, उपोष्ण कटिबंध। ऊपर का जो हिस्सा है उत्तरी भाग, क्या है, उत्तरी भाग। उत्तरी भाग को, उत्तरी भाग में कौन सी कटिबंध आता है, उपोष्ण कटिबंध। और पूर्व, यहाँ पे दक्षिणी भाग में क्या आता है, उष्ण कटिबंध। अगर जैसे हमसे कहा जाए कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो हम क्या कहेंगे, भारत उत्तर दक्षिणी उपोष्ण व उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो इसके बाद देखो, कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद चलते हैं, अब हमने सुना है कि कभी कभी पेपर में पूछ भी लेते हैं या कि सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर किन किन राज्यों को कहा जाता है। तो आज हम जान लेते हैं सेवन सिस्टर के बारे में। क्या जान लेते हैं, सेवन सिस्टर के बारे में। तो सेवन सिस्टर देखो, यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा असम। क्या आता है, असम। ये हो गया हमारा असम, असम ये गया यहाँ से सीधा यहाँ असम। फिर इसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश, क्या आता है, आंध्र प्रदेश। ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद आता है हमारा मिजोरम, सॉरी मेघालय, यहाँ से लेंगे हम मेघालय, क्या आ जाएगा ये हमारा मेघालय। इसके बाद ये हमारा हो जाता है मणिपुर, क्या हो जाता है, मणिपुर। फिर इसके बाद हमारा ये देखो नीचे दो लटक रहे हैं ना, ऐसे ऐसे करके ये दो राज्य हमारे लटक रहे हैं नीचे को। तो ये कौन कौन से राज्य है, हमारा हो गया एक तो मिजोरम और एक होगा हमारा त्रिपुरा। अब क्या बचा लास्ट में, नागालैंड, ये हो जाएगा हमारा नागालैंड। अब इसके लिए हमने पढ़ा यहाँ पे सेवन सिस्टर में भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं। तो हमें पता है असम, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, नागालैंड। अब हमने इन सबको नक्शे के जरिए समझा है। अब हमसे कभी कभार पूछा जाता है कि सेवन सिस्टर में एक ऐसा कौन सा राज्य है जो नहीं आता है तो पूरब की तरफ, परंतु वो सेवन सिस्टर की गिनती में नहीं आता है। वो है हमारा सिक्किम, क्या है, सिक्किम। इसलिए इसको मैंने एक ब्लैक मार्कर से अलग करके लिखा है, जो यहाँ पे होता है, क्या होता है, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक।
इसके बाद चलते हैं भारतीय मानक रेखा। यहाँ पे देख लेते हैं पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा सबसे लंबी किसके साथ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे छोटी किसके साथ है? राजस्थान के साथ। और ये जो रेखा दिख रही है ये वाली हमें, ये क्या है? भारतीय मानक रेखा। और ये कितने डिग्री और कितने मिनट पे है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पे। कितने पे है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, यह पूर्वी देशांतर से ली गई है। कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी कौन सी है? ये वाली जो कर्क रेखा जा रही है इसके बीचों बीच राजधानी कौन सी है? तो वो आती है हमारी रांची, जो कि कहाँ है? झारखंड। कहाँ आती है? झारखंड। इसके बाद चलते हैं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानी कौन सी? गांधीनगर और भोपाल। तो यहाँ पे आता है गुजरात, यानी कि यहाँ पे आ जाती है हमारी गांधीनगर। और इसके बाद आती है भोपाल, यहाँ पे आ जाती है हमारी भोपाल। ये क्या कहाँ पे पड़ती है? दक्षिण में। किसके? कर्क रेखा के। कर्क रेखा उत्तरी यानी उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध को बोलेंगे नॉर्थन हेमेस्फीयर। क्या बोलेंगे? नॉर्थन हेमेस्फीयर। इसके बाद चलती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को क्या बोलती है? क्वार्टर लाइन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टर लाइन। कर्क रेखा तो हमने पढ़ लिया ना, ये रहा ट्रॉपिक कैंसर। ये हो जाएगा क्वार्टर लाइन, जो कितनी है? 23 डिग्री 1/2 मिनट उत्तरी अक्षांश से। कितनी है? 23 डिग्री 1/2 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उत्तरी अक्षांश को क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है। कहाँ है? नॉर्थ लैटिट्यूड में। फिर हमसे कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और मध्य अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से थोड़े से ऊपर, यानी कि दक्षिणी अमेरिका भी ले सकते हैं, हम कह सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, मध्य अमेरिका या साउथ अमेरिका महाद्वीप को बोल सकते हैं हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटिनेंट। क्या बोलते हैं? कंटिनेंट से होकर गुजरती है।